राधे राधे सभी को। अपरा एकादशी की पौराणिक कथा बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अपरा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में महिध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा और दयालु राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपनी प्रजा की सेवा को ही अपना धर्म मानते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके छोटे भाई वज्रध्वज का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और सम्मान से जलन होती थी। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही भाई को मारने का षड्यंत्र रच लिया। एक रात जब राजा महिध्वज गहरी नींद में थे, तब वज्रध्वज ने उन्हें धोखे से मार डाला। इतना ही नहीं, उसने उनके शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया ताकि किसी को इस बात का पता न चले। धर्मात्मा राजा की अकाल मृत्यु और अधूरी इच्छाओं के कारण उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह जंगल में रहने वाले लोगों को परेशान करने लगी। उस क्षेत्र में भय और अशांति फैल गई। कुछ समय बाद उस जंगल से एक महान तपस्वी ऋषि गुजरे। अपने तपोबल से उन्होंने जान लिया कि वहाँ एक पीड़ित आत्मा भटक रही है। ऋषि ने ध्यान लगाकर पूरी घटना को समझ लिया। राजा महिध्वज की आत्मा ने ऋषि से विनती की कि हे मनीश्वर, मुझे इस व्रत योनि से मुक्ति दिलाइए। मैं अपने भाई के छल का शिकार हुआ हूँ। ऋषि को उस धर्मात्मा राजा पर दया आ गई। तब उन्होंने ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पूरा पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा महिध्वज तुरंत प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उनका दिव्य शरीर प्रकट हुआ और भी सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या और अधर्म का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सच्चे मन से किया गया एकादशी व्रत महान पापों का भी नाश कर देता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। दान, पूजा और व्रत का पुण्य दूसरों के कल्याण में भी सहायक होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।